आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका नाम सोचकर एक फूल चुनिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और बहुत सारी सक्सेस हासिल कर रहे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए कि आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे। नो कांटेक्ट की सिचुएशन है तो ये क्यों बन गई है, क्या कारण है, क्या रीज़न है, सब कुछ बताएंगे। बस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और फिर एक नंबर चुन लेना है, एक ऑप्शन चुन लेना है, फिर अपनी रीडिंग देख लेना है और उसके पहले अपनी आंखें बंद करना है और अपने मन को शांत करना है, गहरी लंबी सांस लेना है, फिर एक नंबर चुनना है। आई होप आप समझ गए होंगे और हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपसे पहले वाले ऑप्शन की रीडिंग मैच ना हो तो आप दूसरा भी सुन लिया कीजिए, हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है, बहुत सारे लोगों की कंडीशन होती है, सारी चीज़ें आपसे मैच कर जाएँ ये ज़रूरी नहीं। तो जो आपसे मैच करता है उसे आप रख लीजिए और जो मैच नहीं करता है उसे जाने दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइन और एलिमेंट की। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है और वाटर साइन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सारे साइन और एलिमेंट हैं यहाँ पर। बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 9 तारीख, 18 तारीख, 7 तारीख, 16 तारीख, 27 तारीख, 25 तारीख, 3 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। बर्थ मंथ की बात करें तो बर्थ मंथ हो सकता है जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, फरवरी। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। नेम की इनिशियल की बात करें, नेम के इनिशियल में एस, जी, के, ई, ओ, यू, एम, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। कंडीशन बता दें तो कंडीशन कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपसे दूर हो गए हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अभी उनकी फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आ गई हैं परिवार की, या तो फिर एक कंडीशन है ये। दूसरी कंडीशन ये है कि अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले उन्हें अपने कैरियर पर फोकस करना चाहिए, उन्हें अपने कैरियर में स्टेबल होना चाहिए, पहले जॉब ढूंढना चाहिए, जॉब करना चाहिए, फिर प्यार की बात करना चाहिए। मतलब उन्होंने अभी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है अपने कैरियर को, इसीलिए वो बहुत सीरियसली अपनी तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की, किसी इंटरव्यू की, अपने कैरियर के लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं आपके पर्सन। इसीलिए उनको ऐसा लगा कि अगर आपको वक्त देंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आपके साथ अगर रिलेशनशिप बना के रखेंगे तो उनका ध्यान भटकेगा, फिर वो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से उन्होंने आपसे दूरियां बना ली और हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए तो कि उनने आपसे मिलना तो बंद कर ही दिया है, लेकिन अब वो आपके शहर से भी बाहर जा रहे हैं। अगर वो आपके ही सिटी में रहते हैं, एक जगह रहते हैं आप लोग, तो वो कहीं बाहर जा रहे हैं अपने जॉब के सिलसिले में या अपनी पढ़ाई के लिए। उसके पीछे का मेन रीज़न यही है, उनका उद्देश्य यही है कि वो आपसे अभी थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं, थोड़ा स्पेस चाहते हैं और उम्मीद करते हैं आपसे कि आप इस बात को समझेंगे, आप उन्हें गलत नहीं समझेंगे, बल्कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, इस बात को आप समझकर उन्हें गलत ना समझें। उनको ऐसा लगता है, वो ईश्वर से यही दुआओं में मांगते हैं कि आप अभी थोड़ा सा उन्हें वक्त दे दें, आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएं
और इस रिश्ते को यहीं ख़त्म ना करें। अभी इतनी सारी बातें वो आपसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको भी दुखी नहीं करना चाहते और आपको सारी चीज़ें क्लियर भी नहीं कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, आप इस बात को समझ जाएंगे। तो यही एक रीज़न है कि अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। अभी आपके अलावा और किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके दिल में आप ही रहते हैं। लेकिन अभी फर्स्ट प्रायोरिटी आप नहीं, उनका करियर है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन है आपके पर्सन की। तो वो धोखा नहीं दे रहे हैं, वो किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में नहीं पड़े हैं। इस बात से आप बेफिक्र हो जाएं और आप उनका इंतज़ार करें। वो ये भी चाहते हैं कि आप भी अपनी सेल्फ ग्रोथ करें, आप भी अपनी करियर पर फोकस करें, अपनी लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी लाएं, इंडिपेंडेंट बन जाएं, आप जॉब करें, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप करें और उस पर फोकस करें। क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ प्यार ही तो नहीं होता, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं, जो समय पे ना की जाए तो फिर जीवन भर पछताना पड़ता है। ये तो आप भी जानते होंगे कि पैसा अगर नहीं है तो इंसान फिर जीवन में किसी भी चीज़ के लिए परेशान होगा। उसे अपने खर्चे के लिए या किसी भी चीज़ के लिए पैसे की ही ज़रूरत होती है और बिना पैसे के इस दुनिया में कुछ नहीं होता। इस बात को वो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। उन्हें कहीं से ऐसी कोई सीख मिल गई है कि अब वो बहुत सीरियस हो गए हैं कि अब उन्हें पैसा कमाना है। और कहीं ना कहीं वो गलत नहीं सोच रहे, वो सही सोच है उनकी। क्योंकि बिना पैसे के अगर वो आपसे शादी भी कर लेते हैं तो आप दोनों की लाइफ क्या रह जाएगी। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है फिर तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकली आप सोच के देखें तो वो बिल्कुल सही सोचते हैं। आप भी अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दें और आपके जो पर्सन हैं आपके लिए पूरी तरह से लॉयल हैं। वो किसी भी कंडीशन में आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, वो बस यही चाहते हैं कि आप उन्हें थोड़ा सा वक्त दें। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं। और अगर समझ गए हैं तो आप भी अपनी सेल्फ ग्रोथ करें, मेडिटेशन करें, जो भी आप कर सकते हैं वो आप करें, अपने पैरों पर खड़े हों। अब समय बदल चुका है, अब लड़का हो या लड़की हो दोनों को ही इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फाइनेंशियली आप किसी पे भी अपनी डिपेंडेंसी बनाकर नहीं रखें, ये ज़्यादा बेटर है। तो आपके पर्सन भी यही सोचते हैं और एक बहुत पॉजिटिव सोच है उनकी, इसमें कहीं से कोई गलत बात नहीं है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें उनके लिए जिन्हें भी आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें, थैंक्स टू यूनिवर्स लिखें। जिस किसी के लिए भी आप अपने दिल में जगह रखते हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड सेंड करें, उनसे शिकायतें करना बंद करें। जिस एनर्जी को भी आप क्रिएट करते हैं वही एनर्जी फिर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। कभी भी किसी के लिए नेगेटिव ना बोलें, किसी के लिए बुरा ना कहें, क्योंकि इस तरह से करके आप अपने कर्मा क्रिएट करते हैं। तो हमेशा आप दूसरों की मदद करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें और अच्छा बोलें। कभी किसी के लिए बुरा ना बोलें, अपने गॉड के लिए कभी भी शिकायतें ना करें उनसे। हमेशा उनने जो दिया है लाइफ में उसके लिए ग्रेटिट्यूड सेंड करें। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 और आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है, क्यों आपसे दूर हो गए, सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि की एनर्जी कम है। यहाँ पर बात कर लें डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 8 तारीख, 19 तारीख, 15 तारीख, 4 तारीख, 24 तारीख, 13 तारीख, 2 तारीख, 28 तारीख और 26 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। बर्थ मंथ हो सकता है मई।
अक्टूबर, अगस्त, मार्च और जून, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। अब बात कर लें नेम के इनिशियल की, मतलब आपका या आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है आर, पी, डी, एन, एम, जे, एफ, एच, बी, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। कंडीशन बताएं तो कंडीशन कुछ ऐसी है कि आपके जो पर्सन है वो जैसे अपनी ज़िंदगी में वापस लौट गए हैं। हो सकता है कि ये मैरिड हो सकता है कि इनकी लाइफ में पहले से ही कोई और था और आपसे छुपाकर जैसे इन्होंने पहले से ही शादी कर रखी थी, आपको नहीं मालूम था ये बात। कुछ ऐसी कंडीशन है, कोई बात ऐसी है जो इन्होंने आपसे नहीं कही, छुपा के रखी थी। या तो कोई के साथ वो पहले से ही अफेयर कर रहे थे, किसी और के साथ इनका चक्कर चल रहा था, या तो फिर वो मैरिड ही थे। हो सकता है कि वो इस तरह के इंसान है कि उन्हें अपनी वाइफ से सारी बातें या हस्बैंड से बातें शेयर करना नहीं अच्छा लगता है, या उनसे भी छुपाते हैं सारी बातें, ये किसी से शेयर नहीं करते। इस तरह से दिख रही है इनकी एनर्जी। कुछ लोग होते हैं जो खुली किताब की तरह होते हैं, उनकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो छुपा हुआ हो। और कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे राज दबाए रहते हैं, अपने चेहरे पर कई सारे मुखौटे लगा के रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंसान इसी तरह से था आपकी लाइफ में। ये मेल या फीमेल जो भी थे, आप बेटर जानते हैं। इनकी जो कंडीशन है वो ऐसी है कि ये अपनी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करते, ये चीज़ें छुपा के रखते हैं, सारे इमोशन आपसे डिस्कस नहीं करते होंगे। और बहुत प्रैक्टिकल इंसान बनते हैं ये आपके लिए। एक बात और इनके अंदर है कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाले भी हैं। अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा पूछेंगे किसी बात को लेकर तो हो सकता है ये बहुत गुस्सा हो जाते हों। ये भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपने कभी इनका मोबाइल लेकर चेक करने की कोशिश की होगी तो ये बहुत गुस्सा हो गए होंगे। ये तब जब ये बहुत सारे राज आपसे छुपा के रखना चाहते हैं, तभी कोई इंसान इस तरह से करेगा। ये हरकतें अगर इनकी थी तो ये सोच लीजिए कि वो आपसे प्यार नहीं करते थे, ना तो उन्हें प्यार था, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था। और वो जैसे कि शादी करने के बाद लोगों को बाहर भी अफेयर चलाना अच्छा लगता था, तो इस तरह की इनकी सोच हुआ करती थी। और अब जब उनकी फैमिली इसके अगेंस्ट हुई होगी, आपके साथ रिलेशन को लेकर जब बातें पता चली होंगी इनके घर में, तो इन्होंने आपसे दूरियां बना ली और उनकी नज़रों में अच्छे बन गए। उनको ये दिखा दिया कि लीजिए आपने मना किया है तो मैंने मिलना जुलना बंद कर दिया, मैंने ये सब कुछ बंद कर दिया। इस तरह से इनकी सोच है, इस तरह से इनके काम हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये दिल से जुड़े ही नहीं थे आपसे और आप इनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, मतलब आप बहुत सीरियस थे। कहीं ना कहीं इसने आपके इमोशन के साथ खेला है, आपको धोखा दिया है, चीट किया है आपको। आपके दिल में आज भी प्यार है इनके लिए, आप इनकी यादों को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं, इनके लिए आंसू बहाते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो यही है कि आप बहुत सीरियस हैं, बहुत मासूम थे। इस दुनिया को लेकर आपने ऐसा सोचा ही नहीं था कि यहाँ इतने धोखेबाज लोग हैं। आप बहुत इनोसेंट हैं और जैसे आप हैं आप सोचते हैं दूसरे भी वैसे ही हैं। पर इस इंसान ने आपको बहुत धोखा दिया है, अंदर तक तोड़ दिया है। वो सिर्फ थोड़े समय के लिए आया था, आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान लाने के लिए आया था। जैसे आप बहुत सीरियस होते चले गए और ये सिर्फ दिखावा करते रहे और आपको तन्हा अकेला छोड़कर चले गए। जब तक इनका मन हुआ आपके साथ रहे, फिर छोड़ दिया इन्होंने आपको। क्योंकि जो इनकी लाइफ में है, हो सकता है ये मैरिड हैं और इनकी फैमिली किसी और के साथ रिलेशन रखें, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो इनकी जो हस्बैंड या वाइफ हैं उनको पता चल गया और वो इनसे बहुत झगड़ा किए होंगे। अभी इन्होंने सुधरने का नाटक किया है और आपसे दूरियां बना ली। फिर जब इनका मन करेगा ये फिर चले आएंगे आपके पास, आपके इमोशन से खिलवाड़ करेंगे।
तो इस तरह से इस इंसान की सोच है, ये सिर्फ दिखावा करते हैं, ये दिल से आपसे नहीं जुड़े थे। आपकी जो पर्सन है वो किसी और के साथ बिज़ी हैं, उनके पास वक्त नहीं है आपके लिए। तो आप समझ जाइए कि ये किस हद तक आपके लिए सीरियस थे और आप किस हद तक इनसे दिल से जुड़े हुए थे। आप बहुत दिल से जुड़े थे, आप इनको भुला नहीं पा रहे आज भी। तो इनकी हकीकत, इनकी सच्चाई कुछ और है। आप अगर पता करेंगे तो शायद आपके सामने भी निकल कर आएगी ये सारी बातें। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अच्छी बात है, और आप अगर फिर भी इनका इंतज़ार करना चाहते हैं तो फिर जब इन्होंने एक बार आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें करके आपको अपनी बातों में फंसा लिया था जैसे, तो वो फिर से कर सकते हैं। फिर से इसी तरह से आएंगे, आपकी लाइफ में तूफान लाएंगे और फिर चले जाएंगे जब इनका मन करेगा। तो ये इनकी एनर्जी है। अब आप सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, सेल्फ लव करें, किसी पर भी इतनी डिपेंडेंसी कभी ना रखें, क्योंकि हमारी लाइफ का पर्पस ये नहीं है। जब हम अर्थ पर आए, जब हम आए हैं यहाँ पर, जन्म लिया है धरती पर, तो कोई पर्पस है हमारी लाइफ का। आप वो पर्पस अपना ढूंढिए। ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा है तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। आप मेडिटेशन करें, अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आप इंसान की पहचान कर सकें। और जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर आप देखिए कि लोग कितना आपको पसंद करते हैं। फिर कोई आपको ऐसे धोखेबाज लोग आप पहचान सकेंगे, उनसे आप दूरियां बना सकेंगे, फिर आप किसी की भी बातों में नहीं आ जाएंगे। इस तरह से आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मेडिटेशन करें, सेल्फ लव करें, अपनी कैरियर की ग्रोथ के लिए कुछ करें, जो भी आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रोना धोना करके आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपने आप को कहीं और बिजी कर लें। आई होप ये आपके लिए बहुत अच्छा काम होगा कि आप अपने आप को कहीं बिजी कर लें, दूसरों की हेल्प करें। एनजीओ जैसे किसी उसमें जुड़ जाएं आप, तो भी आपको अच्छा लगेगा दूसरों की मदद करके। आई होप आप समझ गए होंगे। अपनी केयर करें, सेल्फ लव करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और ग्रेटिट्यूड सेंड करें यूनिवर्स के लिए, एंजल के लिए, और उस गॉड के लिए जिसे भी आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ये सब जिसको भी आप मानते हैं उसके लिए। उनसे शिकायतें करना बंद करें। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए। आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर 3 अगर आपने चुना है और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्या कारण है, सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पर। तो सभी साइन और एलिमेंट हैं यहाँ पर। बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 20 तारीख, 27 तारीख, 14 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख, 23 तारीख। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। बर्थ मंथ हो सकता है मई, नवंबर, अक्टूबर, मार्च, अगस्त, जुलाई और जून। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। नेम के इनिशियल की बात कर लें। नेम के इनिशियल में हो सकता है एन, वी, जे, जेड, ओ, जी, ई, क्यू, एस। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कंडीशन कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन अभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। वो किसी भी दो बातों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और है और आप, तो इस तरह से कोई दो ऑप्शन है और वो क्या चूज़ करें,
किसको चुने वो ये सोच रहे हैं। अभी तक उनकी लाइफ में जैसे कि कोई और नहीं था। जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे तो सब कुछ कंफर्टेबल था, लेकिन फिर उन्हें एक बेटर ऑप्शन मिला। फिर उनकी लाइफ में कोई और आया, या तो इनकी परिवार की तरफ से इनकी शादी सेट हुई है, या तो फिर इन्हें कोई पसंद आया है जिसके साथ ये शादी करना चाहते हैं। इस तरह से अब एज अ ऑप्शन आपको एक ऑप्शन की तरह देख रहे हैं, और दूसरा ऑप्शन भी वो देख रहे हैं। मतलब ये कोई बहुत ऐसे प्यार में नहीं थे आपके साथ। अगर होते तो इस तरह से नहीं बिहेव करते। अगर ऐसा होता कि ये बहुत सीरियस हैं, आपको सच्चे दिल से चाहते हैं, तो फिर ये दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते ही नहीं। एक कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पर्सन की ज़बरदस्ती शादी हो रही है उनकी फैमिली की तरफ से। अगर उनकी फैमिली उनके ऊपर प्रेशर बना रही है, उनकी शादी कहीं और कर रही है, और उनको मजबूरी में ये करना पड़ रहा है, अगर ऐसा है तो भी वो आपसे दूरी बनाएंगे। क्योंकि अब वो आपसे बात करके क्या कहें, कौन सी सफाई दें, जब उन्होंने आपसे वादे किए थे कि वो आपके साथ ये करेंगे, आपसे शादी करेंगे, आपके साथ दुनिया बनाएंगे अपनी, तो अब वो सारे सपने टूट गए जैसे। अब ये कुछ कर नहीं पा रहे, मतलब हेल्पलेस हैं ये बहुत ज़्यादा। फिर आपसे क्या कहें, इसलिए अब आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि जब इस रिश्ते का हमारे कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो फिर इसको ये ऐसे ही ख़त्म हो जाने दें, ज़्यादा अच्छा होगा। और सब कुछ जैसे इन्होंने ईश्वर पर छोड़ दिया है कि जो उनकी मर्ज़ी होगी वही होगा। अब ये खुद से कोई एफ़र्ट्स नहीं लगा रहे, खुद से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्योंकि हो सकता है इन्होंने कोशिश करके देख ली हो, बोल के देख लिया सबसे, पर इनका काम कैसे भी बना नहीं, किसी ने इनकी सुनी नहीं। और अब उनके पास कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। वो मजबूरी में दूसरे से शादी कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और आप इनकी यादों में ही फंसे हुए हैं। ये आपको छोड़कर किसी और के पास जा रहे हैं और आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आपकी कंडीशन यहाँ पर दिख रही है। रीज़न हमने आपको बता दिया, दो कंडीशन बता दी हैं कि आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या इनकी फैमिली है जो शादी कराना चाह रही है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा यकीन हो चला है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम फ्यूचर में कभी मिल पाएंगे। अब इन्हें कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही, बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है इस रिश्ते को लेकर, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। जब ये खुद ही नेगेटिव हो चुके हैं तो फिर ये क्या एफ़र्ट्स लगाएंगे। और दूसरा, इनमें हिम्मत ही नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ करें, तो ये कुछ करना नहीं चाहते। बिना कुछ किए सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देने वालों में से हैं ये। बहुत जल्दी कई लोग होते हैं जो बहुत बहुत दिनों तक कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि बिना लड़े ही मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, ये सोचकर कि वो तो जीतेंगे ही नहीं। तो इसी तरह से इनकी एनर्जी है। ये खुद के एफर्ट्स लगाए बगैर ही इन्होंने जैसे हार मान ली है। इन्होंने सोच लिया है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता है। बहुत नेगेटिव हो गए हैं। आप ईश्वर से मैनिफेस्ट करते हैं, आप इनको मांगते हैं अपनी दुआओं में, आप इनकी खुशियाँ मांगते हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये आपको धोखा दे रहे हैं, या तो फिर मजबूरी में आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। अब आप इनका इंतज़ार करें, अपने आप को आंसुओं में डुबोते रहें, या अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। ये आपकी सोच है, आपको क्या अच्छा लगता है। सेल्फ ग्रोथ करें, मेडिटेशन करें, अपने करियर में आगे बढ़ें, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि ये छोटे मोटे किसी भी प्रॉब्लम से आपको कभी कुछ ना हो। आप सारी प्रॉब्लम हैंडल कर पाओ, इस लायक बनाओ खुद को। और जब आप अपने अंदर एक स्ट्रेंथ भरते हैं, जब आप अपने अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ महसूस करेंगे, तो यूनिवर्स, एंजल सब आपको सपोर्ट करेंगे। जो भी आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। अगर आपने अभी अपने आप को आंसू में डुबो दिया, सारा
सब कुछ, अपना समय भी गंवाया, अपना एनर्जी भी गंवाई, अपना टाइम भी गंवा दिया और अपने प्यार को तो आप गंवा ही चुके हैं। इस तरह से है तो आपको क्या हाथ आएगा। और ऐसे रोने से अगर कोई फ़ायदा हो तो ऐसा भी करते रहें, या तो फिर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं, मूव ऑन करें, अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस हासिल करें। और फिर यही लोग जो आपको छोड़ कर गए हैं वो आपको पाने के लिए तब तड़पेंगे। तो अपने आप को आप इस काबिल बना लें कि ये जो आपको धोखा देकर गए हैं, जिन्होंने आपसे बात नहीं की, जो आपको छोड़ कर चले गए और पलट कर देखा भी नहीं, तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ना कि खुद को आंसुओं में डुबो लेना चाहिए। तो आप आज की जनरेशन के हैं, आपको ऐसी सोच रखना है कि जो हुआ वो ईश्वर की ही मर्ज़ी थी और जो आगे लाइफ में होगा वो भी सब ईश्वर ही आपको प्रेरणा देंगे। इस तरह से आप अपनी सोच रखेंगे कि गॉड कभी गलत नहीं करेंगे मेरे साथ, वो शायद मेरा कर्म था जिस वजह से मुझे ये दुख मिला है, जिस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है लाइफ में। पर ठीक है, वो कर्मा ख़त्म हो गया। अब हम दूसरों की मदद करें, अपनी सेल्फ ग्रोथ करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ये बहुत अच्छा होगा। इस तरह से सोच लेकर आप आगे बढ़ें। आई होप आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, आपके अंदर अनंत क्षमताएं हैं, आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। इतना सफलता आपको मिलेगी जीवन में कि जो लोग आपकी आज बुराई करते हैं, जो आपको कुछ नहीं समझते, वही आपकी एक दिन तारीफ़ करेंगे। खुद को इस काबिल बनाइए। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो हमेशा पॉजिटिव रहें, मुस्कुराते रहें, ये आज आप प्रॉमिस कीजिए। कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड कीजिए उनके लिए जिन्हें भी आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू यूनिवर्स लिखें, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जिसे भी मानते हैं उसके बारे में थैंक्स लिखें और अब किसी से भी शिकायतें करना बंद करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।